अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राजा बशीर उस्मानी आपकी खिदमत में हाज़िर है। इस वक्त मुल्क भर में भावलपुर यूनिवर्सिटी के हवाले से एक स्कैंडल जो है वो बहुत ही गर्दिश कर रहा है और उस हवाले से मुख्तलिफ़ चेमगोइयाँ मौजूद हैं और पूरे मुल्क में एक हैजानी की सी कैफियत है और वालिदैन जिनके बच्चे और बच्चियाँ कॉलेजेस के अंदर और यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम है वो सारे परेशान हैं, हैरान हैं। और मौजूदा जो इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर में जो स्कैंडल सामने आया है उसको देखते हुए और जो वीडियो मुख्तलिफ़ हवालों से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, उस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि वालिदैन की परेशानी और उनकी बेचैनी बिल्कुल हकीकत पर मबनी है। और वो तालीमी इदारे जो किसी भी नौजवान नस्ल के लिए रहनुमाई का काम करते हैं, उनके मुस्तकबिल को संवारने का काम करते हैं और मुल्क की तरक्की में नौजवानों को तैयार करके उनको किरदार अदा करने के लिए तैयार करते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि उन तालीमी इदारों में जब इस तरह के स्कैंडल सामने आएंगे और इस तरह की वहाँ तालीम के साथ साथ मनफी सरगर्मियाँ पाई जाएंगी तो वो मुल्क ना तरक्की कर सकेगा और ना ही वो कौम आगे बढ़ सकेगी। भावलपुर यूनिवर्सिटी में ये जो स्कैंडल है ये मैं ये समझता हूँ कि यूँ तो पाकिस्तान भर के दिगर इदारों में भी इस तरह की बातें होंगी, लेकिन ये पहला मौका है कि एक बड़े पैमाने पर और एक ऐसा स्कैंडल सामने आया है जिसको देखकर और जिसको सुनकर हर इंसान परेशान है। तो इस वाक़े के बाद हुकूमत ने इसका नोटिस लिया है। गवर्नर पंजाब ने भावलपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को ओहदा छोड़ने का हुक्म दिया है और वो ओहदा छोड़ चुके हैं। और इसी तरह वहाँ जो सिक्योरिटी ऑफिसर हैं एजाज़ शाह, उनको गिरफ़्तार कर दिया गया है और उन्होंने भी बहुत सारे इंकशाफात किए हैं। और जो सबसे बड़ी दुखदे और अफसोसनाक पहलू इसमें सामने आया है कि मेंबर कौमी असम्बली तारक बशीर चीमा के फ़र्जंद इस सारे स्कैंडल में एक कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं और वो यानी यूँ समझें कि वो ख़ुद भी इसमें शरीक हैं, तारक बशीर चीमा के बेटे, और यूनिवर्सिटी के दिगर असातिज़ा और स्टाफ के दिगर मेम्बरान भी इस स्कैंडल का हिस्सा है। तो मैं ये समझता हूँ कि महज किसी वीसी को उसके ओहदे से हटा देना या एक फ़र्द को गिरफ़्तार करके ये बात पाया तकमील तक नहीं पहुँच सकती। होना ये चाहिए कि इस स्कैंडल के सारे किरदारों को बेनकाब किया जाए और उनके ख़िलाफ़ सख्त तरीन सज़ा तजवीज़ करते हुए ऐसे इक़दाम उठाए जाएँ ताकि आइंदा किसी को भी मासूम बच्चों की इज़्ज़तों से खेलने का मौका ना मिल सके और ना ही तालीमी इदारों में ऐसी जो मनफी सरगर्मियाँ हैं उनकी हौसला अफजाई हो सके। ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, इसकी बुनियादी वजह जो हमारी समझ में आ रही है वो ये है कि इस्लाम से दूरी है, इस्लामी तालीमात से दूरी है और मगरबी कल्चर और वो सेकुलर लाबी जो है पाकिस्तान के अंदर, लादीन जो लाबी है वो सरगर्म अमल है और उन्होंने पाकिस्तान के तालीमी इदारों को टारगेट किया हुआ है। और मगरबी जो NGOs हैं जो इस्लाम दुश्मन हैं, मुस्लिम दुश्मनी पर मबनी उनके इक़दाम होते हैं और वो जो बाकी तो कहीं किसी मुसलमान मुल्क के अंदर कोई वाक़या हो तो उस पर तो आवाज़ नहीं उठाती, लेकिन उनके अपने जब किसी मफाद को नुकसान पहुँचे तो वो आसमान सर पे उठाती हैं। ये सारी NGO जो मगरब ज़दा हैं, जो इस्लाम दुश्मन NGOs हैं, जो सेकुलर और लादीन अनासर की सरपरस्ती में ये NGOs चल रही हैं, तो ये भी तालीमी इदारों के अंदर तालीमी इदारों के एक पुरअमन और इस्लामी माहौल को ख़राब कर रही हैं। सिर्फ भावलपुर यूनिवर्सिटी की बात नहीं है, बहुत सारी और यूनिवर्सिटी भी हैं जहाँ पर इस्लाम खालफ अनासर जो हैं वो सरगर्म अमल हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत वक्त को चाहिए कि चूँकि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना था, पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह एक कलमे की बुनियाद पर बनने वाले इस मुल्क के अंदर, इसके तालीमी इदारों के अंदर, जहाँ नई नस्ल को मुल्क की सलामती के हवाले से, मुल्क की सालमियत के हवाले से, मुल्क की मजबूती के हवाले से, मुल्क की तरक्की और खुशहाली के हवाले से कोई अपना किरदार अदा करना चाहिए था, उनको एक मनफी रास्ते पर लगा दिया गया है। और इसकी सारी ज़िम्मेदारी मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत की है। हुकूमत ने ऐसे अफराद तालीमी इदारों के अंदर अपॉइंट किए हैं और तालीमी इदारों के अंदर चेक और बैलेंस का कोई निज़ाम नहीं है और सियासी बुनियादों पर जब तकर्रियाँ होंगी, जब सियासी सरपरस्ती तालीमी इदारों के अंदर इसातिज़ा को हासिल होगी और वो सियासत में इन्वाल्व होंगे, वो मनफी सरगर्मी में इन्वाल्व होंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि इन तालीमी इदारों का फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हुक्मरान होश के नाखिल लें
और वो महज बातों की हद तक नहीं बल्कि इन तालीमी अदारों को इस्लामी सांचे में डालने के लिए, यहाँ की नई नस्ल को, उनके सीरत व किरदार को इस्लामी खतूत पर डालने के लिए वो अपना अमली किरदार अदा करें। अगर ये किरदार अदा ना किया गया तो ये भावलपुर यूनिवर्सिटी का एक वाक़या नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की सारी यूनिवर्सिटियाँ और सारे तालीमी इदारे वो इसी तरह का मंजर पेश करेंगे। उस वक्त से पहले हमें अपनी इस्लाह अहवाल पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। नाज़रीन, इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।